हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए यहाँ पे हमारा मैथ में टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ से संबंधित एक वीडियो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुका है, जहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई थी एलसीएम और एचसीएफ की। वहाँ पे मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे देखिए जो आज पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको आज काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बाय ट्रिक, कि आप कम से कम समय में कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, यूपीएसआई है। ठीक है, उसके अलावा आपका एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम यहाँ पे उन्हीं को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर के आए हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आप जिस ट्रिक को अप्लाई करते हैं, इसी ट्रिक पे अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे कहा गया है यहाँ पर कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 195 है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है कितना है, 195 है, और एक संख्या उनमें से कितनी है, 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके दो मेथड है, एक तो आपको यहाँ पर क्या बेसिक मेथड हो गया है, और एक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक मेथड, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको बेसिक से मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। आपसे देखिए कहा कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 12 गुना है, यानी कि अगर हम एचसीएफ को x मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोनों का टोटल कितना 195 के बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12x प्लस x इज इक्वल टू 195। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा आपका 13x बराबर 195 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 बन जाए 13, और यहाँ पे कितना 6 आएगा, 13 5 जा 65, तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 आ गया। और जैसे ही x का मान आएगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाल पाएंगे। ठीक है, एचसीएफ देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, और ये क्या 12x है, तो 12 में 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन ये बन गया है कि लासा अगर 180 है और मासा 15 है और एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपका पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना है आपका 180 है यहाँ पर 180, और एचसीएफ कितना है 15 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या आपकी क्या है 60 है। ठीक है, तो 60 से हम डिवाइड करेंगे, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 6 3 जा आपका 18 होगा, तो 3 और 5 15 होगा यहाँ पे, यानी कि 3 15 जा कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 45 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या था, हमारा यहाँ पर बेसिक मेथड था। अगर हम इसको ट्रिक से सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए बेसिक मेथड में क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन होगा, लेकिन ट्रिक क्या उससे जल्दी हो जाएगा। जैसे आपसे कहा गया कि एचसीएफ क्या 12 गुना है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 12 को क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, यानी कि 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2 छंग 12 भी कह सकते हैं कि 2 छंग 12 भी होता है, लेकिन आपको ऐसा नंबर लेना है जो को प्राइम नंबर हो। ठीक है, यानी कि को प्राइम का मतलब ये हुआ कि जिन दो संख्याओं का जो मासा है 1 हो। ठीक है, यानी कि ऐसी दो संख्या जिनका मासा क्या हो 1 हो, वो क्या होती, को प्राइम नंबर होती है। हिंदी में आप इसे सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या इसका मासा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 6 और 2 नहीं ले रहे हैं, हम क्या लेंगे यहाँ पे 3 और 4 लेंगे। तो 3 और 4 का जो मासा आएगा कितना आएगा, वो 1 आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर्स है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पहली संख्या क्या है, उसमें 60 है, तो यहाँ पे क्या है, ये 60 दिया गया आपको, तो इसका कितना गुना है अगर आप देखें तो कितना 15 चौको 60 होते हैं, यानी कि 15 गुना है। तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 आपका यहाँ से भी आ रहा था और 45 आपका यहाँ से भी आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ये ट्रिक मेथड है। ठीक है,
ये क्या आपका ट्रिक है और ये क्या आपका बेसिक मेथड है जो आप फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, ट्रिक से ही आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके वहाँ पे ट्रिक याद रहेगी, तो आप कम समय में कोई क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि दो संख्याओं का HCF 20 और LCM 400 है। यदि एक संख्या का मान 65 तथा 90 के बीच है तो इस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का आपको लासा बताया गया है, मासा बताया गया है, और इसके पहले वाली क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहां पर एक संख्या आपको मालूम थी, तो अगर उस तरीके से यहाँ पर भी आपको पहली संख्या मालूम होती तो आप दूसरी संख्या आसानी से निकाल पाते। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लासा और मासा आपको बताया गया और कहा गया है कि एक संख्या 65 और 90 के बीच में है। ठीक है, तो इस संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको दूसरी संख्या क्या है ये बताया ही नहीं गया है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है आपका LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली और क्योंकि हमें मासा और लासा दोनों चीजें मालूम है तो हम यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, लासा क्या है यहाँ पे, अब देखिए 400 है। ठीक है, और मासा आपका कितना है यहाँ पे आपका 20 है। ओके, अब देखिए ये क्या पहली और दूसरी संख्या का क्या है यहाँ पर गुणनफल है, यानी कि प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पहली संख्या 400 है और दूसरी संख्या 20 है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको कि कहा गया कि एक संख्या का मान 65 और 90 के बीच में है, तो यहाँ पर यह संख्या फिट नहीं बैठ रही है। ठीक है, क्योंकि कई जोड़े होते हैं। ठीक है, जोड़े पर क्या प्रश्न है मैं आगे आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर हम ये ले सकते हैं कि इसको हम क्या करें, 2 इधर दे दो, ये क्या बचेगा आपको 200 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 20, 2 इधर आ जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पेयर आपका ये भी बन जाएगा कि पहली संख्या 200 हो सकती है और दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या ये भी आपका 65 और 90 के बीच में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 और इस तरफ निकाल देंगे, तो कितना बचेगा ये 100 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 20 चौको 40 और 2 इधर है 40 दूना कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए तीसरा जो पेयर बन रहा है वो क्या है 100 और 80 बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 100 और 80 में एक संख्या आपको ऐसे मिल गई जो 65 और 90 के बीच में है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर किया क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या था आपका फॉर्मूला जो था वो मैंने लगाया है LCM इंटू HCF। LCM 400 था और HCF कितना था आपका 20 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये किया था कि इसको मैंने क्या लिखा, 400 को मैंने लिख दिया 200 गुणे 2, और ये आपका 20 पहले से है तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 20 दूना 40 हो गया, और ये क्या बचेगा आपका 200 बचेगा। ठीक है, तो एक पेयर आपका निकल के आया जहां पर पहली संख्या 200, दूसरी संख्या कितनी है आपके यहाँ पे 40 है, लेकिन अभी 65 और 90 के बीच में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने फिर से इसको क्या किया है, इसको हमने 200 को लिख दिया है 100 मल्टीप्लाई बाई 2, और इधर आपका 40 है। ठीक है, 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 80 हो जाएगा, और ये आपका बचेगा 100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 100 तो आपका 65 और 90 के बीच में नहीं है, लेकिन 80 क्या है 65 और 90 के बीच में है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर 80 हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का मासा 8 है और अनुपात क्या है 5:3 है, तो एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जैसे ही ये क्वेश्चन आप देखेंगे अगले ही पल इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, आपको क्या करना है 5 3 15, 15 8 120, यानी आपका आंसर कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे दोनों अनुपात को मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके साथ आपको जो मासा दिया गया है HCF दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 यहाँ पे 15 हो रहा है और यहाँ पे 8 है, तो 15 8 आपका 120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया है आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो आपका एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है आपका जो कॉमन इंटू अनकॉमन। ठीक है,
कॉमन इंटू अनकॉमन होता है। कॉमन और अनकॉमन यहाँ पर है क्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको 12 और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं तो वहां पर देखिए क्या 12 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 का कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या बन रहा है आपका, 3 कॉमन बन रहा है तो 3 यहाँ पर लिखते हैं। अनकॉमन क्या आपका 2 बार 2 है और 1 बार 5 है, तो यहाँ पे 2 गुणे 5 करते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, आपका अनुपात दिया गया जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x अनुपाते 3x लिख सकते हैं। और देखिए जो आपका मासा होता है ये क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है जो दोनों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 के साथ आपको 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ फिर से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर निकल करके क्या आता है कि पहली संख्या आपकी 40 है और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे आपकी 24 है, ठीक है। तो 40 और 24 का जब आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 120 ही होगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा, 120 ही होगा, ठीक है। तो आपका आंसर फिर से 120 ही आएगा। तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है, सीधे सीधे क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे तो दोनों आपके जो अनुपात है इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसके साथ आपको जो आपका मासा दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पेन चलाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे करना है। 5 3 15 8 120, 120 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका मासा 6 है, तो लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बताइए क्या इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत है क्या, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है आपको, ये तीनों संख्याएं दिखाई दे रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है बस, ठीक है। कितना, 6 7 42 हो जाएगा। 42 को 6 से गुणा कर दीजिए, 42 को आप 6 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक आपका हासिल हो जाएगा। 6 चौको 24 और एक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना आया, 252 आया है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा बस आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो तीनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं 3 संख्याओं वाला, ठीक है। क्वेश्चन आपका उसी प्रकार का है। यहाँ पर कहा गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है और उनका मासा 5 है, तो उनका लासा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात दिया होगा तो करना कुछ नहीं है, जैसे कि आप इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व करते थे बस वही करना है। बस एक चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका HCF कितना दिया गया आपको, HCF 5 दिया गया है, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर इन तीनों अनुपात में अगर कुछ भी कॉमन है, ठीक है, क्या कहा मैंने कि कुछ भी अगर कॉमन है तो उस कॉमन पार्ट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 4 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 2 और 4 में क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है आपका, 2 कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इस पर जो कॉमन आ रहा है, कॉमन को आप हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा और यहाँ पे आपका 2 बचेगा और ये आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। क्योंकि आपने 2 और 4 में से कॉमन ले लिया है 2, तो ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ठीक है। कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और साथ में HCF जो आपका मासा है उससे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 तिक्के 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 पंचे यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे 30 हो जाएगा आपको, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 पंचे कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो आपका LCM होता है, ठीक है, जो आपका LCM होता है वो क्या होता है, कॉमन,
इंटू अनकॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन पार्ट क्या है, 2 आपका कॉमन था तो 2 आप यहाँ रखेंगे। अनकॉमन क्या है यहाँ पे 1 3 5 2, यानी ये सब क्या है अनकॉमन है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 3 आया हुआ है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। तो 30 दूना कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से चलिए रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, 3 संख्याओं का यहाँ पे अनुपात दिया गया था, 2 3 4 दिया गया था, 2 3 और 4 दिया गया था, और मासा कितना आपको बताया गया था 5 बताया गया था। तो हमने क्या बताया कि इसमें से जो कॉमन है उसको पहले निकाल करके अलग कर लीजिए। तो पहली दूसरी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरी और तीसरी संख्या में भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन पहली और तीसरी संख्या में कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। ये आपका 3 है, 3 ही रहेगा। ये आपका 4 था, 2 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करें, इनके साथ हमें क्या करना है, 5 को भी मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ठीक है, यानी जो आपका मासा देगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 दें, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया आपका कॉमन पार्ट का या सॉरी अनकॉमन पार्ट का यहाँ पर क्या हुआ, ये गुणनफल हो गया है। और हमारा जो एलसीएम होता है वो क्या था, कॉमन इंटू अनकॉमन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो अनकॉमन है वो कितना है 30 है, और जो कॉमन पार्ट निकाला हमने वो कितना निकाला 2, ठीक है। 30 गुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है कि किन्हीं 2 संख्याओं का जो मासा है कितना है 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 8 है तो जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं का लासा नहीं हो सकती है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं आपको यहाँ पे 2 संख्या मैंने ले ली है, एक ले लिया 27 और एक ले लिया मैंने यहाँ पे 18, ठीक है। तो इनका हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, लासा और मासा दोनों निकालेंगे। देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के देखते हैं क्या आता है। देखिए अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आपको कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कैसे निकाला मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं 9 × 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 × 3 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये प्राइम फैक्टर तो नहीं है लेकिन शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 9 कॉमन है तो कॉमन पार्ट आपको क्या हो जाएगा आपका मासा हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है अनकॉमन है, तो अनकॉमन क्या होता है 9 आपका कॉमन है और 3 और 2 क्या है अनकॉमन है। तो 9 3 27, 27 दूना 54, तो 54 आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या होता है जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी का पार्ट होता है वो। जैसे 9 × 6 = 54 हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 संख्या या 3 संख्या का आप यहाँ पर लासा और मासा निकालिए तो मासा से हमेशा लासा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका 6 बार में ये कैंसिल हो गया है, तो वही चीज आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। अगर मासा यहाँ पर 8 है तो जो भी इसका एलसीएम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और जो एलसीएम नहीं होगा वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया है कि इनका एलसीएम नहीं हो सकता, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इनका लासा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए 120 क्या है 8 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 240 भी हो जाएगा, 400 भी हो जाएगा, लेकिन 300 कैंसिल नहीं हो पाएगा, 300 कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होगा हमारे यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 2 संख्या का जो लासा है 720 है, तो कौन सी संख्या इनका एचसीएफ यानी कि मासा नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन का ये जस्ट उल्टा है, वहां पर आपसे मासा दे करके पूछा गया था कि कौन सी संख्या इनका लासा नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको लासा दिया गया है यानी कि एलसीएम दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या इसका एचसीएफ नहीं हो सकती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको क्या बताया है कि एलसीएम हमेशा क्या होता है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगर एलसीएम यहाँ पे आपका 720 है तो 720 रखते हैं, तो जो संख्या इसको डिवाइड कर देगी वो सब इसका मासा हो पाएंगी। अगर कोई संख्या यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाएगी तो वही क्या हो जाएगा इसका मासा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 10 से डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल 72 आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे डिवाइड हो पाएगा।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 80 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72 यानी कि 90 बार में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा, 7 का नाम 7 हो जाएगा और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 6 20, ठीक है। यानी कि कितना 6 यहाँ पर आपका शेषफल आ जाएगा, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो पाएगा कि यहाँ पर आपका 7 इसका मासा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहा गया है कि किन्हीं 3 संख्या का योग कितना 50 है, HCF 5 है तथा LCM 150 है, तो निम्न में से वह संख्या कौन सी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सम कितना दिया गया है, सम दिया गया है यहाँ पे आपका 50, ठीक है। फिर आपको HCF दिया गया है 5 और LCM दिया गया है 150, ठीक है। तो इनमें से वह कौन सी तीनों संख्याएं हैं, आपको ये निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, हम इसको ऑप्शन से चेक कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कहा गया कि सम 50 है, तो हम सम में सम चेक कर लेते हैं। तो 25 और 15 कितना, 40 10 50, ये भी सही है। इस हिसाब से 25 और 20 कितना, 45 5 50, ये भी सही हो रहा है। 15 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, सॉरी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 25 था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50, यहाँ से भी हो रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 और 20 आपका 50, 50 10 60 हो रहा है यहाँ पर। एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शन चेक करना है इसका। आइए देखते हैं, ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। अभी आपके सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले सम को चेक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 और 15 40 10 50, ये सही हो रहा है। 25 5 23 20 50, ये भी सही हो रहा है। 22 और 18 कितना, 40 10 50, ये भी सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 30 10 40 10 50 5 55 हो रहा है, जबकि कहा गया है कि सम आपका कितना है, 50 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे क्या, चौथा ऑप्शन गलत हो गया है। 3 ऑप्शन लेकिन अभी भी सही हो रहे हैं, ठीक है। आपको क्या चेक करना था कि निम्न में से वह कौन सी संख्या सही है, ठीक है। वह संख्या कौन सी है, आपको ये निकालना था, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो, अभी भी 3 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें HCF चेक करना है, ये हमने चेक कर लिया है। HCF चेक करना है कि क्या HCF 5 है, किन में है, ठीक है। तो आप देखें, अगर देखिए 5 तीनों संख्या में कॉमन है, इसमें आपका HCF 5 हो सकता है। यहाँ पर भी 5 क्या है, कॉमन है, इसमें भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 कॉमन नहीं है, ठीक है। 10 में से तो 5 निकल जाएगा, लेकिन 18 और 20 में से 5 नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये तीनों संख्याएं नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये चीज़ हमने चेक कर लिया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन में हमें चेक करना है कि इनमें से किनका लासा 150 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक आपकी ये भी है एलसीएम निकालने की, कि अगर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे 2 4 और 8 और 16 का यहाँ पर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो एक ट्रिक आपकी ये है कि जितनी संख्या, चाहे वो 3 संख्या हो, 4 संख्या हो या फिर 2 संख्या हो, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि बाकी संख्याओं से क्या ये डिवाइड हो रही है। अगर ये बाकी के संख्याओं से डिवाइड हो जाता है तो वही उसका क्या होता है, लासा हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें 8 दूना 16 2 बार में हो जाएगा, 4 चौक 16 4 बार में हो जाएगा, 2 दूना 16 यानी कि 2 8 16, तो 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 4 8 और 16 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है, 36 है। 36 में आपसे 1 से गुणा करके देखिए कितना, 36 का नाम 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 कितना, 12 से 3 बार में करेंगे तो 12 3 36, इससे कैंसिल हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार में मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड नहीं होता है
ठीक है, तो उसको आप 2 बार में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या आपकी 25 है। ठीक है, तो 25 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकन्नम 25 होता है। ठीक है, 25 10 से कैंसिल नहीं होगा और 15 से भी कैंसिल नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 25 इसका एलसीएम हो नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ से अगर आप देखिए तो इसका जो एलसीएम दिया गया है वो कितना है, 150 इसका एलसीएम दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर इसका एलसीएम 150 है, ठीक है, तो ये क्या 25 से डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं तो दूसरा ऑप्शन देखिए क्या 150 में 25 से तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 20 से 150 डिवाइड नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दी जाती है उन सबको क्या करना होता है, ऑप्शन में आपको चेक कर लेना होता है, तो वहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि एक फर्श की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 6.3 मीटर है। इनमें बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो कितनी टाइल्स लगेंगी। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या होता है, एक आयताकार या फिर वर्गाकार कमरा होता है। ठीक है, जहाँ पे आपसे देखिए क्या कहा जाता है कि एक टाइल्स लगाने की बात की जाती है और टाइल्स की जो भुजा होती है उसको आपको लंबाई नहीं दिया जाता है, केवल आपको वहाँ पे शेप दिया जाता है कि ये वर्गाकार है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको टाइल्स की भुजा निकालनी है। टाइल्स की भुजा निकालने के बाद ही आप वहाँ पर टाइल्स की संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइल्स की भुजा निकालनी है। तो टाइल्स की देखिए यहाँ पे भुजा हो जाएगी आपकी, टाइल्स की भुजा हो जाएगी क्या, लंबाई और चौड़ाई का HCF। ठीक है, लंबाई कितना है आपका 15 मीटर है और यहाँ पे चौड़ाई कितना है 6.3 मीटर है। तो इसका जो आप HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको आप 0.3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका मासा हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या है, टाइल्स की संख्या निकालनी है। तो संख्या बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल होता है। तो कमरा क्या है आपका, आयताकार है, कमरा यहाँ पे आयताकार है, तो आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई आपको यहाँ पे देखिए 15 दिया गया है और चौड़ाई आपको कितना देगा, 6.3 दिया गया है, और यहाँ पे इसकी जो टाइल्स की भुजा है वो कितनी है, 0.3 है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0.3 इंटू 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 3 का 9 7 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 63 हो जाएगा, यानी कि 70 बार में ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो 15 7 आपको कितना आएगा, 105 आएगा यहाँ पर, और एक 0 तो एक 0 लगा दीजिए, तो कितना 1050 टाइल्स वहाँ पर लगेंगी। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी देखिए क्या होता है कि आपको टाइल्स की जो भुजा होती है वो आपको बता दिया जाता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल करना होता है। लेकिन अगर टाइल्स की वहाँ पे भुजा नहीं बताई गई है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का मासा निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइल्स की भुजा हो जाएगी, और फिर वहाँ पे क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल लगा करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का मासा 8 है और लासा 480 है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, अब देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन जो जोड़े वाले हैं कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये एग्जाम के लिहाज से आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए करना क्या है, कहा गया है कि दो संख्याओं का मासा 8 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए मासा आपका कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको 8 दिया गया है। ठीक है, मासा यहाँ पर क्या है आपका 8 है, और कहा गया है कि लासा 480 है। देखिए हमें संख्या नहीं मालूम है तो हम पहली संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, यहाँ पर y मानेंगे। ठीक है, क्योंकि मासा 8 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x 8y हो जाएगा, क्योंकि मासा जो होता है वो दोनों संख्याओं के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, अब देखिए कहा गया है उनका लासा 480 है, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे। तो देखिए इनका जो लासा हो जाएगा वो कितना है, लासा मैंने क्या बताया
कॉमन इंटू अनकॉमन पार्ट होता है। तो कॉमन यहाँ पे देखिए क्या है 8 है तो 8 रख दीजिए, और अनकॉमन क्या है x और y क्या है अनकॉमन है तो x y हो जाएगा, ठीक है। यानी इनका जो लासा आएगा एलसीएम आएगा कितना आएगा 8xy हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है 480 दिया गया है, यानी कि 8xy बराबर आपका 480 हो जाएगा। तो 8 से कैंसिल कर दिए, 8 छंग 48, यानी कि एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया यहाँ पे कितने जोड़े संभव है यहाँ पे, तो क्या करेंगे देखिए 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 60 को लिख सकते हैं 1 इंटू 60 लिख सकते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना 2 इंटू 30 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 20 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 इंटू 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर 6 से डिवाइड करें यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू आपका 10 हो जाएगा। अब 6 के बाद देखिए 7 से डिवाइड होगा नहीं, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, तो कितना 6 बार में, तो फिर से रिपीट करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कितने संभव जोड़े हैं। तो संभव जोड़े देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपको उन संख्याओं को लेना है जो कॉमन नहीं हो पा रहे, ठीक है। 1 और 60 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक संभव जोड़ा ये हो जाएगा। 2 और 30 में देखिए क्या 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर इसको हम नहीं लेंगे। 3 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 12 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 6 10 में देखिए फिर से 2 कॉमन हो रहा है, तो आपको इसे नहीं लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने संभव जोड़े हैं यहाँ पे 4 संभव जोड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन में 3 4 से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऐसे 4 यहाँ पर संभव जोड़े हैं जिनका मासा कितना 8 हो जाएगा और लासा कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ आपका कंप्लीट होता है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इस वीडियो में और इसके पहले वाली वीडियो में, दोनों वीडियो आप मिला करके देख लीजिएगा, उससे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। पहली वीडियो का लिंक आपको मैंने बताया है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।